श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे पृथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंतकाल में भी स्थित हो जाए, इस स्थिति में, ब्राह्मी स्थिति में यदि अंतकाल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण ब्रह्म जो सर्वत्र है, समान है, उस ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात पूर्ण रूप से बात अनुभव हो जाती, समझ आ जाती। जैसे आंख जो है ना, वो अपने आप को नहीं देख सकती है, दूसरे दूसरे दृश्य को देख सकती है, पर वो अपने आप को नहीं देख सकती। दूसरे की आंख मेरी आंख को देखेगी तो मैं ठीक से अनुभव नहीं कर पाऊंगा मेरी आंख कैसी है। दूसरा तो कह सकता है। हैं? किसी का ना, वो कर लीजिए म्यूट, किसी का अनम्यूट है। तो तो आंख जो है सब कुछ देख सकती है, लेकिन अपने आप को नहीं देख सकती। उसी तरह ब्राह्मी स्थिति है। जब ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो जाती है तो ये कोई कह ही नहीं सकता कि मैं ब्राह्मी स्थिति में हूं। उसको और कोई ज्ञान होगा तब ना। कोई भी नहीं कह सकता कि मैं ब्राह्मी स्थिति में। जैसे दृष्टांत ये दिया मैंने, आंख सबको देख सकती है, अपने आप को नहीं देख सकती। जब ब्राह्मी स्थिति में जीव खड़ा हो जाता है, मैंने अपने स्वरूप को पहचान लेता है, तो फिर कुछ और तो रहता ही नहीं है ना। ये देखना, अ, ये मैं हूं और ये तू, ये तो कोई रहा ही नहीं वहां। और दूसरा, वो स्थिति ही ऐसी है, वो कह भी नहीं सकता कि मैं ब्राह्मी स्थिति में हूं। अनुभूति, अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाती है। यहाँ ये जो श्लोक है, अ, गोस्वामी जी ने ये कहा, अंत मति सा गति, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत ना। यहाँ ये कह रहे हैं, अंत काल में भी यही स्थिति बनाए रखता है।
उसी पद को प्राप्त हो जाता है। अच्छा, ये ब्राह्मी स्थिति कौन सी है, फिर से एक बार उसको देख लेते हैं। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। बात ज्यादा ना उलझे, इसके लिए व्याख्या नहीं पढ़ रहा। फिर उस जो बात समझाने में इतनी लंबी व्याख्या पढ़ेंगे तो व्याख्या में समझने में बुद्धि लगेगी, और ये श्लोक का जो सार वस्तु है वो छूट जाएगी। जो पढ़ते रहते हैं उनको तो व्याख्या अच्छी लगेगी। तो उससे पीछे का श्लोक 70वां श्लोक, जो इससे पीछे और भी जितने श्लोक हमने पढ़े हैं, 2, 4, 5, इससे 70 से पहले, वो भी, उसके आगे क्या है, कर्म योग के ऊपर ही चल रहा है ना। जैसे जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, चारों ओर से जल आकर के परिपूर्ण समुद्र में आके मिलता है, पर अचल स्थित रहता है। ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, मैंने बिना विकार उत्पन्न किए प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। 70वें श्लोक, अभी ये लग रहा है कि इसको श्लोक पढ़ते पढ़ते इसका चिंतन करते रहना चाहिए, तो ये भीतर उतर जाएगा। 10-12 बार तो पढ़ना चाहिए आराम से। तो जो संयमी हो, संयमी को तो कोई विकार उत्पन्न कर ही नहीं सकता, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके, 71वां श्लोक, स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति, जो इस तरह की शांति कही गई है, हे पृथानंदन, ये ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। अब तो अनुभूत हो गया अपना स्वरूप, अपने स्वरूप को प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंतकाल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण अर्थात शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, स्वामी जी कह रहे हैं, ब्राह्मी स्थिति को थोड़ा और खोल लेते हैं। जैसे स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी राम सुखदास जी का ही है व्याख्या, अहंता रहित होने पर मनुष्य
ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाता है, उसकी अपनी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं रहती। ब्राह्मी स्थिति कोई स्थिति नहीं है, वैसे कहने को स्थिति है। इसीलिए कहा उसकी अपनी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं रहती। इस ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति एक बार और सदा के लिए होती है, कारण कि ब्रह्म में हमारी स्वतः स्वाभाविक स्थिति पहले से ही हमारी स्थिति है, पर विषयों से विचलित हो चुके हैं, अशांत हो चुके हैं, कामनाओं से व्यग्र हो गए, उसको मिल गया, मैं रह गया, कामनाओं से व्यग्र हो चुके हैं, अशांत हो गए, अपने ही स्वरूप को भूल गए। कारण कि ब्रह्म में हमारी स्वतः स्वाभाविक स्थिति, वही स्थिति है हमारी, ब्रह्म ही हमारी स्थिति है, पर अहंकार के कारण इसका अनुभव नहीं होता। अहंकार ही जड़ है। किसी तरह का भी अहंकार हो जाए, मैं जान गया, बात जान गया, तो वो भी पचा नहीं, उसी में प्रसन्न हो गए। जान गया तो प्रसन्न किस लिए हो गया? वो तो तुम्हारी स्थिति है। अब कोई सो जाए, सोते सोते ये थोड़ी कह सकता है कि मुझे बड़ी अच्छी नींद आ रही है, कैसे बोल सकता है? इसी तरह ब्राह्मी स्थिति जो है, वैसे कोई वो स्थिति नहीं होती है, ये बात ध्यान रखें, क्योंकि वो निर्विकार स्थिति है, कोई स्थितियों से परे है। किसी भी काल धर्म पर, धर्म काल धर्म कुछ भी जो है जगत में प्रभाव पड़ता है, उस स्थिति में होता ही नहीं है, तो वो कैसे कह सकता है? जैसे सोया सोया हुआ व्यक्ति कैसे बोल सकता है मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है? सोया हुआ तो नहीं बोल सकता। जाग गया, किसी ने जगा दिया, वो कहते मुझे बहुत गहरी नींद आ रही थी, जगाओ मत, मैं सोऊंगा, ये हो सकता है। पर उस स्थिति से बाहर आके बोल सकता है, उस स्थिति में नहीं बोल सकता। इसी तरह ब्रह्मी स्थिति है, शांत स्थिति, जिसको शांत जो हमारा स्वरूप है वो। तो कहते हैं मैं हूं मिट जाए और है रह जाए, है मिना जो हमारा स्वरूप है, मैं हूं मिट जाए, यही ब्राह्मी स्थिति है। सत्ता मात्र हमारा स्वरूप है, अतः मैंपन को मिटाना नहीं है, प्रत्युत उसे अपने में स्वीकार नहीं करना है। जिसकी सत्ता विद्यमान ही नहीं है, उसे मिटाने का प्रयत्न करना उल्टे उसे सत्ता देना ही है। अब ये नई बात फिर और जुड़ जाएगी, तो उससे जितना श्लोक है उतना ही हमारी बुद्धि वही टिकी रहनी चाहिए। जो कहा तो उन्होंने बहुत बढ़िया कहा, लेकिन मुझे ये लगता है श्लोक से अतिरिक्त कुछ और नहीं हो, ताकि हमें श्लोक के ऊपर पूरा मनोयोग बना रहे, हमारा मन समझने के लिए बुद्धि इधर उधर न हो जाए।
राम। एक सेकंड। जी। हम्म। तो मुख्य बातें, आगे वाला श्लोक पढ़ने लगे हैं। तो मुख्य बातें जो इसमें हैं वो यही हैं। हमारी कामनाएं, हमें जो ये स्वभाव बन गया है, अर्थात आदत बन गई है, रूप रस गंध स्पर्श, जो जिनमें हम सुख देखते हैं, जिनकी हमें आदत हो गई, वही ये सब हमको अपनी स्थिति से बाहर ले आए हैं। बस यही मैल है, इसी को धोना है, जिसे इनकी सत्ता तो है ही नहीं। इनके साथ माथा नहीं मारना है कि तुम निकल जाओ। हाँ? इनको निकालना नहीं है, परमात्मा का गुणगान करना है, नाम जप करना है, सेवा करनी है, जो कर्तव्य है वो पालन करना है। जानबूझ के नए नए कर्तव्य मत बनाइए। कर्तव्य को भी समझना चाहिए, क्योंकि जीवन हमें भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। और उत्तरकांड में स्पष्ट है कि जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके अपना कल्याण नहीं करता, उसको आत्महत्या का पाप लगता है। इसका अर्थ है कि इसके अतिरिक्त कोई वस्तु पाने के लिए संसार में आए ही नहीं थे, सिर्फ अपना कल्याण करने के लिए आए थे। भगवान ने ये मनुष्य शरीर हमको इसीलिए दिया। और जो ये विषय हैं, जब संयमी हो जाते हैं तो विषय सहयोग करते हैं। सुख और दुख सहयोग करते हैं, विषय सहयोग करते हैं। संयमी होने पर, शास्त्रोक्त आचरण होने पर, इस सभी सहयोग कर देंगे। और यदि मनमुखी हो गए, इच्छाओं और कामनाओं में फंस गए, ज्यादा सुख की इच्छा हो गई, तो फिर यही विषय, यही आचरण हमें तपा देगा। दैविक भौतिक ताप तपा देगा, व्यग्र कर देगा, अशांत कर देगा। और है हम शांत रूप, वस्तुतः हम क्या है? शांत रूप। और अहंकार से शरीर मिला हुआ है। यही माया की लीला है, अहंकार से शरीर मिला हुआ। और वही शरीर को यदि सदुपयोग कर ले, तो अपने ब्राह्मी स्थिति शांत स्वरूप को प्राप्त हो जाए। और यदि विषयों ने हमारा हरण कर लिया, तो फिर वो दुख जन्म जन्मांतर बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। क्योंकि एक बार फिसल गए ऊंचाई से तो फिर नीचे ही नीचे जाना है। जय जय। हाँ जी। हमारा
तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीय अध्याय विश्राम। हम अभी भगवत कृपा से तृतीय अध्याय का आज पाठ आरंभ कर देंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्याय। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं, कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? युद्ध तो करना चाहते ही नहीं कि इस समय कायरता दोष जो है आ चुका है, मोहवश। तो फिर घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। देखिए, यह हमारी वाली स्थिति है। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, मोहित नहीं कर रहे, पर हमको लग रहा है, जिसे हमको लगता है कि मिले हुए विषय कह रहे हैं, ज्ञान के भी और कर्म के भी। इससे मेरी बुद्धि मोहित जैसी हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इसलिए अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। एक बात कहिए, कर्म करूं या ज्ञान प्राप्त करूं? अर्जुन जी का ये प्रश्न है। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। योगी किसको कहा है? कर्म योगी। कर्म योगी कौन है? समत्व जिसके अंदर है, जो विचलित नहीं होता, जिसके अंदर सेवा बुद्धि होती है, धर्म बुद्धि होती है। वो कर्म जो करता है, वो स्व सुख के लिए नहीं करता है, पर सुख के लिए करता है। वो है कर्म योगी। क्योंकि कर्म में फल का अधिकार तो है ही नहीं, इसलिए स्व सुख के लिए कैसे कर सकते? तो श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते। फल में अधिकार नहीं है, तो फिर अगर हम कर्म योग फल देने वाला होता, तो फिर कर्म नहीं हुआ। क्योंकि कर्म योग का अर्थ है अकर्म होना। मैंने कर्म किया है ना, उसका कोई फल नहीं होगा। मैंने अकर्म हो गया, क्योंकि मैंने धर्म किया है। वैराग्य फल उसका हो सकता है कि शांति होगी ना, उसी से कर्मयोग से ही शांति होगी।
अंतःकरण की शुद्धि के लिए तो कर्म योग है। तो कर्म हमको, जो कर्म योग है, कर्म नहीं, कर्म योग है। कर्म होगा, केवल कर्म होगा तो उसका फल होगा, और यदि कर्म योग होगा तो उसका कोई फल नहीं, उसका फल होगा वही वैराग्य, क्योंकि धर्म ही कर्म है। तो धर्म किसके लिए होता है? भगवान के लिए होता है। अपने लिए धर्म नहीं होता, कर्म हो सकता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है और ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से होती है। योगी किसको कहा? जो कर्म योगी। जिस व्याख्या में स्वामी जी ने बड़ा गूढ़ विश्लेषण किया है, उसको या तो आप स्वतः पढ़ लें, पर मैं इसको पढ़ूंगा नहीं। मैं श्लोक श्लोक को थोड़ा जो समझ में है वही निवेदन करूंगा। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है। मतलब ये है, निष्कर्मता अगर करनी है तो कर्म योग, तो कर्मों का आरंभ तो करना पड़ेगा ना। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है, और ना कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। कर्मों का ही त्याग कर दूं, कि मनुष्य का शरीर ही ऐसा है, वो कर्म को छोड़ ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए त्याग कैसे हो सकता है कर्म? कोई कहे कि साधक लोग माला जप रहे हैं, भजन साधन कर रहे हैं, ये कहाँ कर्म कर रहे हैं, ये तो सेवा पूजा कर रहे हैं इत्यादि। अरे वो भी कर्म ही है। हम्म, वो भी कर्म ही है, लेकिन वो कर्म योग है। और तुम कर्म को उसको मानते हो जिसका परिणाम निकलता है, फल होता है, कमाई होती है, तुम उसको कर्म मानते हो। तो कर्म की समझ ही नहीं है। कर्म, अकर्म और विकर्म, मैंने बुरा कर्म जो नहीं करना चाहिए। तो एक तो कर्म होता है वो फल वाला होता है, और जो विकर्म होता है वह दोष युक्त होता है, नहीं करना चाहिए। और अकर्म योगी ही करता है। कौन योगी? जो पीछे बताया, जो संयमी होता है, धैर्यवान होता है, सुख दुख सहन करने वाला होता है। अच्छा, ऐसा लगता है कि ये हमसे हो नहीं पाएगा, पर ऐसी बात बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी अपना समर्थ पता नहीं लग रहा। जब कोई
साइकिल, स्कूटर या गाड़ी चलाता है, उसको लगता है मैं चला पाऊंगा, कहीं कहीं लग गया, ऐसा हो गई, चोट आ गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, बहुत भय करता है। तो धीरे धीरे जब उसको सिखाया जाता है तो कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं जम्मू से सीधा वृंदावन ले जाऊंगा आपको, चलो चलो जल्दी करो। पर पहले तो वो असंभव लगता है ना, अपने स्वरूप का थोड़ा थोड़ा पता लगते ही ये बातें बड़ा बड़ा सरल सी हो जाती हैं। इन इन सभी जो जो नियम है बड़े आराम से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। समस्या ये है कि हमारी बुद्धि इतनी दाएं बाएं चलती रहती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, हम अपनी ही सोच में उलझ जाते हैं। ये समस्या है और कुछ समस्या नहीं। कई बातें सोच लेते हैं, फिर कैसे हो सकता है ना? कोई दृष्टांत कोई अटपटे चित्त में आ जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बुद्धि रजोगुण में है अभी, तमोगुण का पुट लगा है साथ में और बुद्धि रजोगुण में है। और फिर हम बुद्धि तर्क करती है और वहां तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए धीरे धीरे बुद्धि सात्विक भी होती है भजन साधन करने से, और समय आने पे वो स्वतः ही कमल खिल जाता है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और ना कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। हाँ, आगे वही लिखा है। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। मैंने उसको अपने शब्दों में कहा जो समझ में आया है, भगवान जी ने बहुत सुंदर श्लोक में वर्णन किया। कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा ही लेते हैं, रह ही नहीं सकता। नहीं तो भूख प्यास ही उसको कर्म करवाए। यही विश्राम करते हैं 5वें श्लोक तक। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। जय जय सीताराम।